हेलो बच्चों, एवरीडे क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है मानव नेत्र का हम लेकर आए हैं। जो कल का जो टॉपिक था, कल हमारी जो क्लास थी उसमें आपको ये बताया गया था मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, मतलब मानव नेत्र के अंदर प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। उसके आगे का जो टॉपिक है वो है समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, मतलब नेत्र प्रतिबिंब दूर की वस्तु को कैसे बनाता है, निकट की वस्तुओं को कैसे बनाता है, नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, ये आपके टॉपिक है उसके आगे के। तो पहले शुरुआत में हमने जब शुरुआत की थी तो जिन बच्चों ने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है वो लेक्चर फर्स्ट देख लें। उसके बाद लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरीके से मानव नेत्र का जो चैप्टर है पूरा वो कंप्लीट तरीके से चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल एवी रियल क्लासेस पे। तो मानव नेत्र के अंदर पहले मैंने नेत्र के बारे में बताया, उसके विभिन्न भागों के वर्णन के बारे में बताया है, जैसे कॉर्निया है, दृढ़ पटल है, आपका रक्त पटल है, ठीक है। आगे जाके फिर हमारा पीत बिंदु है, फिर आपका नेत्र लेंस है, जिसे हम ऐसे ही आगे जाके विभिन्न सारे भाग हैं उनके डिटेल से पूरी बात मैंने बताई है चैनल पर। और आप ध्यान दें, वीडियो में सारी चीजें डिटेल से लिखी हुई है, विद मेंशन सारी चीजें कर रखी है और आराम से आप उससे पढ़ सकते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। उसके बाद आज जो लेक्चर 4 है उसमें हम लेकर आए नेत्र की समंजन क्षमता। उसके आगे का टॉपिक है जो मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके आगे का टॉपिक है आज का नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्या बात है। तो एक बात होती है कि नेत्र जो होता है, नेत्र की जो समझने क्षमता होती है, मतलब समझने की जो क्षमता है, नेत्र दूर की वस्तुओं को या एक साथ वस्तु रखी हो, दो वस्तुएं रखी हो, एक किताब रखी हो या एक आपका दोस्त खड़ा हो, तो उन दोनों को कैसे देखेगी, मतलब आंख कैसे किस प्रकार देखती है, तो वो समझने की क्षमता होती है। तो उसमें क्या होती है, उसमें जो है वो हमारी जो पक्षामी मांसपेशियां हैं उनको मैंने बताया था। पक्षामी मांसपेशियों के कार्य मैंने लेक्चर 2 में जो बात बताई है उसमें है। तो पक्षामी मांसपेशियां ये होती हैं आपकी ऊपर, तो ये आपकी क्या होती है, पक्षामी मांसपेशियां होती हैं। अगर कोई वस्तु दूर है तो ये पक्षामी मांसपेशियां क्या काम करती है, इस लेंस को पतला कर देती है। अब जब लेंस पतला हो जाता है तो दूर की वस्तु से जब प्रकाश आता है टकराकर, तो पतले लेंस में से आराम से क्या होता है, आराम से फोकस हो जाता है और ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, जिससे वो वस्तु क्या ठीक दिखाई देने लगती है। ऐसे ही क्या होता है, जब वस्तु निकट होती है, जब वस्तु क्या होती है, निकट होती है, तो पक्षामी मांसपेशियां उसको क्या काम कर देती है, थोड़ा दबा देती है। उस लेंस को क्या कर देती है, उस लेंस को दबा देती है, मतलब इस लेंस को क्या कर देती है, पतले लेंस को क्या कर देती है, इस लेंस को मोटा कर देती है। पक्षामी मांसपेशी क्या काम करती है, इसको मोटा कर देती है दबाकर, जिससे फिर प्रतिबिंब का जो फोकस जो होता है वो रेटिना पर हो जाता है और रेटिना पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है हमारा। समझ में आई बात। तो आगे जाके फिर समंजन क्षमता क्या होती है, समंजन क्षमता क्या होती है, पक्षामी मांसपेशियां प्रतिबिंब को समझाने के लिए या उसको स्पष्ट दिखाने के लिए लेंस को मोटा या पतला करती हैं। तो समंजन क्षमता में पक्षामी मांसपेशियों का बहुत बड़ा उपयोग है, ठीक है। और जिनकी मांसपेशियां छेड़ हो जाती हैं तो वो जो है दोनों चीजों को फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसे आपकी खड़ी लाइनें हैं या क्षैतिज लाइन है, तो इन लाइनों को जो है वो पूरी तरीके से नहीं देख पाएगा, तो फिर इसमें एक आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है। ये एक दोष होता है जिसे हम आबिंदुकता दोष कहते हैं, ठीक है, आबिंदुकता दोष बोलते हैं, जिसमें लंबाई और क्षैतिज पट्टियां दिखाई नहीं देती हैं। ये लंबी वस्तु है, कोई क्षैतिज वस्तु है, तो दोनों एक साथ दिखाई नहीं देती, उसे हम आबिंदुकता रोग कहते हैं। इसमें जो है पक्षामी मांसपेशियां बहुत छेड़ हो जाती हैं, क्योंकि दूर और निकट की वस्तुएं देखेंगे हम, तो उसमें क्या होता है कि पक्षामी मांसपेशियां ना तो लेंस को पतला कर रही हैं और ना मोटा कर रही हैं, क्योंकि वो कमजोर हो गई, और कमजोर जब हो जाती हैं तो फिर वो लेंस को ना पतला कर पाती हो ना ही मोटा कर पाती। तो इसलिए क्या होता है, वो फोकस पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाता रेटिना पर, तो फिर प्रतिबिंब भी दिखाई नहीं देता। तो बच्चों याद रखना, समंजन क्षमता क्या होती है, ध्यान दें। नेत्र की समंजन क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की या नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। समायोजित का मतलब होता है पूरी तरीके से
जाना, मतलब लेंस पूरी तरीके से क्या हो जाता है, फोकस हो जाना, मतलब समझ लेना। लेंस किसी वस्तु को, अब मैं ध्यान देता हूं, अब ध्यान दें कि हम एक बात समझाने जा रहे हैं। जैसे ये किताब रखी है, क्या रखी है, इस चित्र को मैं रफ कर दे रहा हूं, ये आपकी बुक्स रखी है मान लो, तो ये आपकी क्या है, बुक है, और यहाँ पर कोई आपका दोस्त खड़ा है, यहाँ पर आपका क्या है, कोई दोस्त खड़ा है, ऐसा मान लो कोई भी दोस्त खड़ा है। अब आप यहाँ से देखना चाह रहे हैं, आपका जो नेत्र है वो आपका नेत्र ये है। जब आप इसे देखेंगे तो देखने में क्या होगा, एक तो ये आप इस पर फोकस तो होगा, आप इसे देख रहे हैं, और उसके बाद फिर आप इसे देख रहे हैं, तो नेत्र के लेंस क्या होगा, अगर दोनों चीजें दिखेंगी तो इन दोनों चीजों को पहले तो ये करेगा समायोजित, इनकी दूरी के अनुसार पक्षामी मांसपेशियां क्या काम करेंगी, लेंस को सेट करेंगी। जिस तरीके से एक कैमरामैन क्या काम करता है, कैमरा होता है उस पर आपने देखा होगा, तो वो गोल पहिया जो घुमाता है वो एक फोकस दूरी को समायोजित करता है। जब हम ग्रुप में फोटो लेते हैं तो वो कैमरामैन कहता है आप ग्रुप में आ जाओ फिर मैं फोटो खींचता हूँ, तो वो क्या पहिया जो चलाता है कैमरामैन, तो वो क्या काम करता है, फोकस समायोजित करता है, मतलब सबको क्या करता है उस कैमरे के अंदर समायोजित करता है। उसके बाद जब सब क्लियर हो जाते हैं फिर वो क्लिक कर देता है फोटो। इसीलिए क्या करता है, वो पहिया घुमाकर फोकस को क्या काम करता है, बिल्कुल ऐसी फोकस लेंथ कर देता है वो अपने कैमरे के अंदर, ऐसा फोकस कर लेता है सबको कि सबकी जो पिक है या जो फोटो है वो बिल्कुल क्लियर आती है। ऐसे ही क्या काम करता है, ऐसे ही हमारा नेत्र काम करता है। जब दो वस्तुओं को देखना होता है उसे एक साथ या बहुत सारी वस्तुओं को देखना होता है, तो नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस की जो पक्षामी मांसपेशियां होती हैं वो लेंस को दबाकर, और आप दबाकर पतला करके, दबाकर मोटा करके लेंस को एक फोकस कर लेता है, एक जगह फोकस कर लेता है, और उसके बाद वो चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं। तो बच्चों याद रखना, मतलब एक बार अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु को समझने की क्षमता, नेत्र द्वारा किसी वस्तु को समझने की क्षमता को हम कह सकते हैं कि समंजन क्षमता कहते हैं। लेकिन अगर हम डेफिनेशन के, अगर क्लियर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। कोई 10 चीजें हमें देखनी है, कोई दूर है, कोई काफी दूर है, तो और वो एक साथ देखनी है, तो लेंस क्या काम करता है, सबको फोकस करता है, सब वस्तुओं को फोकस कर लिया, फोकस करने के बाद फिर वो सेट हो जाता है एक जगह, और जब फोकस हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, दिखाई देने लगता है। जैसे क्या होता है, जब हम फोटो खींचते हैं मोबाइल से तो ब्लर वाला जो होता है, तो कुछ फोटो पे ब्लर आता है और कुछ जो है एक फोटो साफ दिखती है, तो उस टाइम तक क्या है, वो कैमरा जो क्या काम करता है, फोकस करता रहता है। तो हम क्या काम करते हैं, एक उसमें ऑप्शन आता है, तो स्क्रीन पर हम जब दबाते हैं तो वो एक जगह फोकस करता है। इसका मतलब क्या, कैमरे ने हमें फोकस कर लिया, अब जो हमारी जो पिक आएगी वो बिल्कुल स्पष्ट आएगी। तो बच्चों ध्यान रखना, उसी तरीके से काम होता है। जब हम फोटो खींचते हैं तो एक बार क्लिक करते हैं, तब जाके वो जो एंगल, जो गोल जो आता है, तो उस पर जो आता है क्लिक हो जाता है, और उस पर जो होता है वो पूरी तरीके से क्या दिखाई देने लगता है। और फोटो खींचते हैं तो हमारी फोटो आता है, बाकी सब पीछे क्या आता है, ब्लर आता है। तो ब्लर वाली चीज पे मतलब क्या, कैमरे ने उसमें समझने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि ब्लर आया है वहां पर। तो यही क्या होती है, समझने की क्षमता होती है। तो आशा करता हूं बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर बात हो गई होगी, समझने की क्षमता होती क्या है। तो डेफिनेशन इसकी यह है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अभिनेत लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समझने क्षमता कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी समझने क्षमता। किसी बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में, तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको और डिटेल से आप बता दूंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है बच्चों, डिटेल से मैंने काफी अच्छी तरीके से बता दिया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एक बार जरा ध्यान से समझना कि नेत्र की समझने क्षमता क्या होती है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब हमें किसी वस्तु को, 2-4 वस्तुओं को देखना होता है, 3-4 वस्तु को देखना होता है, तो वहां पर सभी वस्तुओं को देखना होता है, तो हमें क्या होता है कि नेत्र सब वस्तुओं को देखता है, तो वो पहले वो फोकस करता है, और फोकस में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो पक्षामी मांसपेशियों का होता है। क्योंकि पक्षामी मांसपेशियां क्या काम करती हैं, नेत्र को पतला और मोटा करने का काम करती है। मतलब जहां पर सेट हो जाए, फोकस हो जाए कोई भी चीज, तो वो जब भाई नेत्र में फोकस नहीं होगी, कहते नहीं है जब कोई बच्चा फोकस नहीं करता क्लास में, जब कोई देखता नहीं है कि भाई व्हाइट बोर्ड की तरफ फोकस करो, तो जब वो व्हाइट बोर्ड की तरफ फोकस करेगा तो फिर उसे दूसरी कोई चीज दिखाई नहीं देगी। हालांकि टीचर भी मतलब ज्यादा फोकस करेगा व्हाइट बोर्ड पे,
तो टीचर की बात पर फिर उसे सुनाई आएगी, और वो पूरी तरीके से टीचर के चेहरे को नहीं देखेगा, व्हाइट बोर्ड पर देखेगा। टीचर के चेहरे को देखेगा तो व्हाइट बोर्ड नहीं दिखाई देगा, क्योंकि टीचर के चेहरे को फोकस कर रहा है वो। नेत्र सेट कहाँ पर है? टीचर के चेहरे पर, फिर उसे व्हाइट बोर्ड पर कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए बच्चों क्या होता है कि जिस चीज पे हम देखते हैं वही उसका ही प्रतिबिंब दिखता है, तो वो वहां पर फोकस हो जाता है। मतलब फोकस दूरी क्या करती है? उस चित्र को अपने अंदर समायोजित कर लेती है, जिससे हमें वस्तु बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देती है। और सभी को अगर करना है, सभी को देखना है, तो फिर दोनों को फिर पूरी तरीके से, दोनों टीचर्स और व्हाइट बोर्ड को अगर दोनों को देखना है तो दोनों को ही तुम्हें समायोजित करना पड़ेगा, और दोनों के फोटो पर ही आपकी आंख क्या काम करेगी? फोकस अपना बना लेगी और दोनों दिखाई देने लगेगी। समझ में आई बात? क्लियर बात आ रही है? तो बच्चों याद रखना, यही हमारी क्या होती है? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं उसे। उसके बाद आता है बच्चों, अगला पॉइंट आता है नेत्र का दूर बिंदु। दूर बिंदु का मतलब काफी दूर, मतलब जिसे हम अनंत भी कह सकते हैं। तो नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। तो नेत्र का क्या होता है? नेत्र से अधिकतम दूरी पर जो वस्तु होती है उसको देखने के लिए, अभी मैं डेफिनेशन, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। मतलब नेत्र बिना समझे उस वस्तु को देख ले, उसे कोई भी दिक्कत ना हो, बिना समझे उस वस्तु को देख लेता है, उसे नेत्र का क्या कहते हैं? दूर बिंदु। नेत्र का जो अनंत जो होता है वो कितना होता है? वो नेत्र का दूर बिंदु जो होता है वो क्या होता है? अनंत। ये तुम्हारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी है? तो याद रखना, अधिकतम दूरी कितनी होगी? अनंत। और अगर वो ये पूछने लगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? न्यूनतम, तो मेरे प्यारे बच्चों वो लिख रही है आपकी 25 सेंटीमीटर। ये दो बहुविकल्पीय बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में हर एक बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो नेत्र का जो अनंत बिंदु है वो क्या होगा? वो अनंत होगा। दूर बिंदु क्या होगा? अनंत होगा। और निकट बिंदु जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम 25 सेंटीमीटर से कम दूरी को नहीं देख सकते। जैसे क्या है, मैं आप एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे ये बुक है, इस बुक को मैं क्या काम कर रहा हूँ? इस बुक को मैं ध्यान से देख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं स्पष्ट पढ़ सकता हूँ आराम से, मैं यहाँ पर भी आराम से पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं और निकट जाऊंगा तो ये जो अक्षर जो होंगे वो क्या दिखाई देंगे? धुंधले दिखाई देंगे। तो अगर जहां से धुंधले दिखाई दे वो उसकी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर होगी। और अनंत तो देख सकता है, अनंत दूरी क्या है कि हम तारे भी देखते हैं, चंद्रमा भी देखते हैं, सूर्य भी देखते हैं, तो वो सारी क्या है? वो अनंत दूरी है। तो याद रखना, हम बिना समझे देख लेते हैं तारों को, समय तारे फोकस हुए हमारी आंख पर, आराम से देख लेते हैं। तो यही क्या होता है? यही नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु होता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है। समंजन क्षमता के, बिना समंजन क्षमता के, बिना समंजन क्षमता लगाए अगर वो स्पष्ट देख सकता है, उसका प्रतिबिंब फोकस हो सकता है लेंस में, बिना पक्षामी मांसपेशियां उसको आराम से फोकस कर लेती हैं, तो वो कहलाता है नेत्र का दूर बिंदु। तो बच्चों आशा करता हूं नेत्र का दूर बिंदु आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? वह निकटतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के, भाई निकट की वस्तु रखी है तो हमारे अंदर कोई तनाव नहीं, हमारी आंख के अंदर कोई तनाव नहीं, आराम से देख सकते हैं। लेकिन अगर अंधेरे में अगर हम कोई वस्तु देखें तो बड़ा तनाव महसूस होता है। इसीलिए बच्चों को ज्यादा रोशनी में पढ़ना चाहिए, क्योंकि कम रोशनी में होता क्या है कि कम रोशनी में आंखें ज्यादा तनाव रखती हैं, क्योंकि सोचना ज्यादा पड़ता है, क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा। अगर रोशनी कम होगी तो बहुत तनाव होगा, और कम रोशनी होगी तो वस्तु पर जब कोई प्रकाश, जब तेज प्रकाश पड़ेगा तो आराम से हमारे आंख के अंदर फोकस आराम से हो जाएंगी। लेकिन अगर अंधेरा होगा तो वहां पर वस्तु हम बहुत ज्यादा तनाव करके देखते हैं, आंखों को बड़ा फोकस करके देखते हैं कि लिख क्या रहा है। इसीलिए हमें बच्चों ज्यादा रोशनी में पढ़ना चाहिए, इतनी ज्यादा नहीं, नॉर्मली जो की प्रतिबिंब बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा रोशनी हो तो उसमें भी पढ़ाई ठीक नहीं होती, मतलब नॉर्मली हो जिससे कि हमें वस्तु सही स्पष्ट दिखाई दे रहा है बिना तनाव के। तो याद रखना, बिना तनाव के अगर कोई वस्तु हम देखते हैं तो वो क्या होता है? नेत्र का निकट बिंदु होता है। अब जो ये बुक है, अगर मैं ऐसा पढ़ रहा हूं तो मेरी आंखों में कोई तनाव नहीं है, हम नॉर्मली पढ़ सकते हैं आराम से। लेकिन अगर यहाँ पर ही अंधेरा होता तो ये वस्तु हमें सोचना पड़ता, पता नहीं क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आंखों पे ज्यादा तनाव होता तो फिर आंखें थोड़ी दुखती, दर्द होता, उसके बाद जो है वो ज्यादा क्लियर तरीके से नहीं हो पाता है।
तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, वह निकटतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकता, कोई तनाव ना हो, कोई इतना फोकस ना करना पड़े वस्तु को, बिना मतलब इतना फोकस नहीं करना पड़ता है कि वस्तु दिखाई ना दे, तो वो कहलाता है नेत्र बिंदु। नेत्र बिंदु जो होता है स्पष्ट दृष्टि का की न्यूनतम दूरी जो होती है वो बच्चों कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, और स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है अनंत। आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि स्वस्थ नेत्र से कितनी दूरी तक देखा जा सकता है, तो स्वस्थ नेत्र की जो दूरी होती है वो अनंत होती है। स्वस्थ नेत्र से निकटतम कितना देखा जा सकता है, तो 25 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये जो 3 टॉपिक थे आपके, नेत्र की समझने क्षमता, नेत्र का दूर बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, ये मैंने क्लियर कर दी। समझने क्षमता क्या है, 2 3 या 4 वस्तुओं को देखना होता है, तो नेत्र चारों को अपने अंदर फोकस करता है। ठीक है, दूर होंगी तो नेत्र पक्षामी मांसपेशियां लेंस को पतला कर देंगी, पास होंगी तो वो मोटा कर देंगी, मतलब उन्हें फोकस कर देता बढ़िया तरीके से। ठीक है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी पे डिपेंड करता है समझने क्षमता। तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूं आपको ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। कोई डाउट हो या कोई भी हो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट बॉक्स में जो कोई जो आप लिखोगे उसकी क्वेरी जो होगी उसे मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से करने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जय हिंद, बेस्ट लक आपका, बढ़िया तरीके से आप तैयारी करें। और आपके बेटा ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, क्योंकि कम से कम 5 मंथ जो है हमारे फिनिक्स हो चुके हैं, अब 5 ही मंथ रह गए हैं। तो आप अपनी जो तैयारी है वो दुगनी नहीं 4 गुनी कर दो, अच्छी तरीके से तैयारी करो जिससे आपके बड़े अच्छे मार्क्स आए। और मैं आशा करता हूँ और आपको दुआ करता हूँ कि आपके बड़े अच्छे मार्क्स आए और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जय हिंद। ओके, थैंक्स।